अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका टीचर डॉक्टर सैफुल्लाह खान। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसके बारे में, केमिकल फार्मूला के बारे में। केमिकल फार्मूला क्या चीज़ है, केमिकल फार्मूले के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, केमिकल फार्मूले से पहले एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दूंगा। हमारे पास एग्जांपल क्या चीज़ है, H2O है। अगर देखिए इसमें दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। हमने हाइड्रोजन को एक्सप्रेस किया है इसके सिंबल से, ऑक्सीजन को एक्सप्रेस किया है ऑक्सीजन के सिंबल से। या अगर हमारे पास मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन को कार्बन के सिंबल से, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के सिंबल से मैंने एक्सप्रेस किया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल हमारे पास है H2SO4। इसका मतलब हाइड्रोजन को हमने एक्सप्रेस किया है हाइड्रोजन के सिंबल से, सल्फर को एक्सप्रेस किया है H के, ये जो हमारे पास सल्फर का सिंबल है। ऑक्सीजन को एक्सप्रेस किया है किस चीज़ से, O के सिंबल से। सही। या इसके अलावा हमारे पास C6H12O6 है, C6H12O6 है। कार्बन को एक्सप्रेस किया है कार्बन से, C से। हाइड्रोजन को एक्सप्रेस किया है हमारे पास H से, ऑक्सीजन को एक्सप्रेस किया है O से, वगैरह वगैरह। हमने क्या किया, हमने इन तमाम केमिकल कंपाउंड को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया। क्या किया, यानी हमारे पास ये एक केमिकल कंपाउंड है, आप समझे, ये हमारे पास केमिकल कंपाउंड है या सब्सटेंस है, ये केमिकल है, ये केमिकल है। इन तमाम केमिकल सब्सटेंसेस को या इन तमाम केमिकल कंपाउंड्स को हमने क्या करना है, इनको हमने एक्सप्रेस किया। क्या किया, एक्सप्रेस किया। किस चीज से एक्सप्रेस किया, इनकी सिंबल से। किस चीज से एक्सप्रेस किया, इनकी सिंबल से कर दिया एक्सप्रेस, इनकी सिंबल से कर दिया एक्सप्रेस। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, किसी भी केमिकल कंपाउंड की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का नाम क्या चीज है, केमिकल फार्मूला है। हम ऐसा कह सकते हैं कि जनाब अली हमारे पास ये केमिकल फार्मूला क्या चीज है, अ सिंबॉलिक नेम विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस केमिकल कंपाउंड दैट इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला। सही है। कौन सा नाम, सिंबॉलिक नाम, किस चीज के लिए, इन केमिकल कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, या हमारे पास जो केमिकल कंपाउंड्स होंगे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या कहलाएगा, हमारे पास केमिकल फार्मूला कहलाएगा। यहां पे लिखेंगे द सिंबॉलिक नेम। याद रखिए सिंबॉलिक से मुराद क्या चीज़ है, इससे मुराद है कि तमाम के तमाम फॉर्मूले को सिंबल्स में लिखना, इसके अंदर तमाम एटम्स ऑफ एलिमेंट्स को सिंबल में लिखना। इसको हम नाम देंगे सिंबॉलिक। द सिंबॉलिक नेम इज विच इज यूज्ड, विच इज जो यूज्ड होता है किस चीज़ के लिए, फॉर रिप्रेजेंटेशनिंग या टू रिप्रेजेंट के वो रिप्रेजेंट करे किस चीज को, एनी किसी भी केमिकल सब्सटेंस को, यानी एक ऐसा नाम जो केमिकल सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करता है, सिंबल्स का नाम, वो जनाब अली हमारे पास क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारे पास क्या चीज, केमिकल फार्मूला। द सिंबॉलिक नेम, सिंबल का नाम, विच इज यूज जो इस्तेमाल होता है, टू रिप्रेजेंट के रिप्रेजेंट करे किसी केमिकल सब्सटेंस को, ये क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड कहलाएगा हमारे पास क्या चीज, केमिकल फार्मूला कहलाएगा। सही है। केमिकल फार्मूला क्या चीज है, किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी मॉलिक्यूल को, किसी भी कंपाउंड को सिंबल से रिप्रेजेंट करने का नाम हमारे पास केमिकल फार्मूला होता है। ठीक है। अब केमिकल फार्मूले में कौन कौन सी खासियत है, पहली खासियत तो ये है कि ये हमें हर केमिकल कंपाउंड में मौजूद तमाम एटम्स की तादाद बताता है। इसमें बताता है कि हमारे पास इस केमिकल कंपाउंड में कितने हमारे पास क्या मौजूद है, कंस्टिट्यूएंट्स मौजूद है, कितने हमारे पास इसमें पार्टिकल्स मौजूद है, कितने हमारे पास इसमें एटम मौजूद है। ये तमाम के तमाम हमें मालूम हो जाता है किस चीज से, केमिकल फार्मूले से। मैं कह सकता हूं इट रिप्रेजेंट द नेम ऑफ अ सब्सटेंस, एक तो ये भी करता है, दूसरी बात यह है कि ये रिप्रेजेंट करता है उसके अंदर मौजूद नंबर ऑफ एटम्स को भी बताता है। सही है। देखिए हमारे पास ये वाटर मॉलिक्यूल है, इसका नाम क्या चीज है, हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे पास जो है हाइड्रोजन हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है। सही है, जिसको आप नाम देंगे
डाईहाइड्रोजन मोनोसल्फेट हम नाम देंगे, और ये हमारे पास ग्लूकोज की मॉलिक्यूल है, सही, जिसको आप नाम देंगे ब्लड शुगर भी आप इसे नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो केमिकल फार्मूले की पहली पॉइंट तो ये है कि हम इसे क्या कर सकते हैं, हम इसे मालूम कर सकते हैं, इसे हम मालूम कर सकते हैं, केमिकल कंपाउंड का जो नाम है वो मालूम कर सकते हैं। हम कह सकते हैं इट रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ अ सब्सटेंस। ये क्या करेगा, ये इट हमारे पास केमिकल फार्मूला जो है ये रिप्रेजेंट करेगा, हमें बताएगा द नेम ऑफ अ सब्सटेंस, द नेम ऑफ अ सब्सटेंस। जो भी सब्सटेंस आपने यहाँ पे दिया है इस फार्मूले में, ये हमें बताएगा कि ये कौन सा सब्सटेंस है। एग्जाम्पल कैसा, जैसे हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास H2O है, ये एक्सप्रेस करता है किस चीज़ को, हम कहते हैं ये वाटर जो है, ये हमारे पास H2O जो है ये पानी का हमारे पास फार्मूला है। या इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक्सप्रेस करता है किसी केमिकल कंपाउंड को। या अगर हम यहाँ पे लिखेंगे H2SO4, ये भी एक्सप्रेस करता है किसी केमिकल कंपाउंड को, वगैरह वगैरह। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि हमारे पास केमिकल फार्मूले का एक ये भी हमारे पास बेस्ट पॉइंट ये है कि इससे हमें पता चलता है कि हम किस केमिकल सब्सटेंस के बारे में बात कर रहे हैं। इसके अलावा केमिकल फार्मूला जो हमारे पास है वो बताता है तमाम एलिमेंट्स के बारे में, तमाम एटम्स के बारे में जो प्रेजेंट होते हैं किस चीज़ के अंदर, इस फार्मूले के अंदर मौजूद होते हैं। यानी मैं कह सकता हूँ कि जनाब अली इट टेल्स द नेम ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज आल्सो काम है किस चीज़ का, केमिकल फार्मूले का। यानी एग्जांपल यहाँ पे लिखूँ आपके साथ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल इधर एग्जांपल लिखेंगे, सिंपल एग्जांपल लिखेंगे। मैं आपके साथ शेयर करूँ सोडियम बाइकार्बोनेट, ये जनाब अली सोडियम बाइकार्बोनेट हमारे पास एक केमिकल सब्सटेंस है। यानी इसके वजह से हमें पता लगता है कि इसके अंदर एक सोडियम है, इसमें एक कार्बन है, इसमें 3 ऑक्सीजन है, सही। ये जो हमें बताया गया नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट, ये भी किसके थ्रू हम मालूम करते हैं, केमिकल फार्मूला के थ्रू मालूम करते हैं। या अगर एग्जांपल आपके साथ लिखूँ C6H12 और 6 की बात करूँ, इसका मतलब ये है कि ये बता रहा है कि इसमें कार्बन कितने हैं, कार्बन इसमें हमारे पास 6 हैं, हाइड्रोजन इसमें हमारे पास 12 है, ऑक्सीजन हमारे पास 6 है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास केमिकल फार्मूला क्या चीज़ है, ये बताता है हमें क्या चीज़, द नेम ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। यहाँ नहीं आसान अल्फाज में लिखेंगे इधर, इट टेल्स अस, ये हमें क्या करता है, इट रिप्रेजेंट या टेल्स अस या इट रिप्रेजेंट, चलो लिख लेंगे रिप्रेजेंट करते हैं क्या चीज, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स का नंबर बताते हैं जो कहाँ पे होते हो, प्रेजेंट, जो मौजूद होते हो किधर, प्रेजेंट इन दी केमिकल सब्सटेंस या इन रिस्पेक्टेड फार्मूला, सही है, इन रिस्पेक्टेड फार्मूला। जो आपको दिया गया फार्मूला है वो आपको बताएगा कि इसमें हमारे पास कितने नंबर ऑफ कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, ये हमारे पास केमिकल फार्मूला है। केमिकल फार्मूले के 2 टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला। चूंकि 2 तो नहीं है, अलबत्ता असल में 3 है। यहाँ पे आपके बुक में एक्सप्रेस कर दिया है कितने टाइप्स को, यहाँ पे एक्सप्रेस कर दिया है 2 टाइप्स को एक्सप्रेस कर दिया है केमिकल फार्मूले का। इसके 2 टाइप्स हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं, इसकी एक टाइप का नाम हमारे पास है एम्पिरिकल फार्मूला। क्या नाम है, एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला है। और एक जनाब अली हमारे पास है क्या चीज़, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ये हो गया इसका फर्स्ट टाइप, ये इसका फर्स्ट टाइप है। और इसका सेकंड टाइप जो है इसका नाम है मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका जनाब अली हमारे पास सेकंड टाइप है, ठीक है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। यहाँ से देखें, हेडिंग देंगे जनाब अली हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला क्या चीज़ है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या चीज़ है। एम्पिरिकल फार्मूला को समझने से पहले एक सिंपल सा एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा, उसके बाद हम जाएंगे इस फार्मूले की तरफ।
एग्जाम्पल हमारे पास क्या है जनाब वाले, एग्जाम्पल हमारे पास है किस चीज़ का, ये हमारे पास C6H6 है। C6H6 क्या चीज़ है, इसको हम नाम देंगे बेंजीन। कौन सा नाम देंगे हम इसे, बेंजीन का नाम देंगे। अगर मैं इसको शॉर्ट कर लूँ, सिंप्लीफाई करूँ 2 के साथ, तो मैं कहूँगा या 6 के साथ हम लिखेंगे 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 हम लिखेंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इसका जो सिंपलेस्ट वोल नंबर फार्मूला बनता है वो क्या चीज़ है, वो CH बनता है, जिसका मतलब होता है ये 1 into 1 है। क्या चीज़ है, इसका मतलब है ये 1 into 1, यानी इसमें कार्बन भी एक है, इसमें हाइड्रोजन भी एक है। इसके अलावा अगर मैं आपको बता दूं ग्लूकोज की बात कर लूँ, ये हमारे पास क्या चीज़ है, ग्लूकोज। एग्जांपल यहाँ लिखेंगे C6 हम लिखेंगे C6, H12 लिखेंगे, O6 लिखेंगे, सही है। इसको अगर सिंप्लीफाई करूं तो क्या से लिखूंगा, 6 1 जा 6, ये हमारे पास आएगा 6 2 जा 12, ये आएगा 6 1 जा 6 हमारे पास आएगा। ये किस चीज़ का फार्मूला है, ये हमारे पास ग्लूकोज का फार्मूला है, जिसको आप नाम देंगे ब्लड शुगर भी, ये ब्लड शुगर भी है, ये जनाब वाली ग्लूकोज का फार्मूला है। इसका असल में फार्मूला क्या बनता है, ये बनता है सिंपल फार्मूला। इसका सिंपलेस्ट वोल नंबर रेशो वाला फार्मूला जो बनता है वो बनेगा CH2O बनेगा। यानी इसका मतलब इसमें कार्बन एक है, इसमें 2 हमारे पास हाइड्रोजन है और 1 हमारे पास ऑक्सीजन है। इसको हम 1 into 2 into 1 रेशो से पढ़ते हैं। या फिर अगर मैं आपको एग्जांपल दूं किस चीज़ का, H2O2 एग्जांपल दूं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एग्जांपल क्या चीज़ है, H2O2 की बात कर रहा हूं। H2O2 इसको 2 से अगर मैं कैंसिल करूं तो ये 2 1 जा 2 आएगा, ये 2 1 जा 2 आएगा। ये किस चीज़ का फार्मूला है, ये फार्मूला है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का। किस चीज़ का, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का जनाब वाली। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसका हमारे पास जो सिंपलेस्ट वोल नंबर रेशो फार्मूला है वो क्या चीज़ है, HO है। इसका मतलब ये है कि इसमें 1 into 1 यानी 1 हमारे पास हाइड्रोजन होगा और 1 हमारे पास ऑक्सीजन होगा। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला इसका ये बनता है। ठीक, तो इसको अगर देखा जाए तो इसका मतलब अब क्या है, इसमें हमने 2 बातें डिनोट कर दी है। एक हमने क्या नोट कर दिया, एक हमने सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो नोट किया। क्या चीज, देखिए ये सारे हमारे पास जो है ये तीनों, यानी मैं आपको बता दूं हमारे पास ये और ये और ये, इन तीनों को हम क्या नाम देंगे, इनको हम नाम देंगे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। कौन सा, ये जनाब वाली आता है सिंपलेस्ट कौन सा रेशो, वोल नंबर रेशो हमने ये इसमें मालूम किया है। यानी अगर इसकी बात करेंगे तो ये इसका सिंपलेस्ट रेशो है, अगर इसकी बात करेंगे तो ये सिंपलेस्ट रेशो है, और इसकी बात करेंगे तो ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास इसके सिंपलेस्ट रेशो ही होता है। ठीक है, बात समझ आ रहा है। दूसरी बात हमने कौन सी की, दूसरी बात हमने ये की कि हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है, इस फार्मूले को हमने क्या किया है, सिंप्लीफाई कर दिया गया। तो अब क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला क्या चीज है, इसके बारे में हम लिखेंगे एक ऐसा फार्मूला जो हमें देता है सिंपलेस्ट वोल नंबर रेशो किसकी, एटमो की, जो किसके अंदर मौजूद है, मॉलिक्यूल के अंदर। यानी ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के अंदर एटमो का जो सिंपलेस्ट हमारे पास रेशो होती है वो देता है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन करेंगे ये जनाब वाली, ये हमारे पास फार्मूला है विच गिव्स द सिंपलेस्ट वोल नंबर रेशो। हम लिखेंगे अ केमिकल फार्मूला, ये एक केमिकल फार्मूला है, अ केमिकल फार्मूला है विच गिव्स, जो देता है क्या चीज, द सिंपलेस्ट। सबसे ये पॉइंट याद रखें, यहां से ये पॉइंट आप पूरा याद रखें, मैं इसको अलग पेन से ड्रा करूंगा। विच गिव्स द सिंपलेस्ट वोल नंबर रेशो, किसकी रेशो, एटमो की रेशो ऑफ एटम्स। सही है, किसके अंदर, इन अ मॉलिक्यूल या इन अ केमिकल सब्सटेंस। सही है, रेशो ऑफ एटम्स इन अ केमिकल सब्सटेंस, किसी भी केमिकल सब्सटेंस के अंदर जो हमें सिंपलेस्ट वोल नंबर रेशो मिलता है, ये क्या कहलाएगा जनाब वाली, ये इस कॉल्ड कहलाएगा क्या चीज, एम्पिरिकल फार्मूला कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एम्पिरिकल
सॉरी एम्पेरिकल फार्मूला कहलाएगा। सही है, याद रखिए ये फार्मूला हमें किससे मिला, कैसे मिला। अगर हमने यहाँ पे एग्जांपल को देखा, इसमें हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। इसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो हमारे पास किसी भी केमिकल कंपाउंड के आप मालूम करते हैं वो हमारे पास कहलाएगा फिजिक्स क्या नाम है, एम्पेरिकल फार्मूला जनाब वाली हमारे पास कहलाएगा। इसके अलावा हम पढ़ते हैं किस चीज के बारे में, हम पढ़ते हैं इसका सेकंड टाइप दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। द सेकंड वन इज व्हाट, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यहां पर डिस्कस कर लेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला किसे कहा जाएगा, ठीक है, ये हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये लफ्ज़ ज़ाहिर है मॉलिक्यूल, ये कैसा फार्मूला है, इस फार्मूले को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे, बाद में हम इसको डिफाइन करेंगे। आपको पता है हमारे पास एक केमिकल कंपाउंड है, जैसे हमारे पास बेंजीन है, क्या चीज़ है, बेंजीन। फार्मूला है इसका C6H6 हमारे पास है। एक है हमारे पास फॉर एग्जांपल सक्रोज है या ग्लूकोज की बात करेंगे, ये C6H12O6 है, चलो सक्रोज भी लिखेंगे। ये हमारे पास C12 है, H22 है, H22 और O11 हमारे पास है। इसके अलावा हम बात करेंगे किस चीज़ की, हम यहाँ पे एग्जांपल नेक्स्ट लेंगे। फॉर एग्जांपल आपके साथ, खैर वो तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की बात हम भी करेंगे, सही है, चलो कार्बन डाइऑक्साइड की बात भी करते हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमारे पास ऐसे होते हैं जिनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल दोनों का सेम होता है। ठीक है, मैं आपको बता दूँ, दो बाद में यहाँ पे लिखेंगे, बल्कि यहाँ से देखें एक बार। हमारे पास H2O जो है, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों का हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला क्या होते हैं, सेम होते हैं। सही है, याद रखें आप, इनके हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला और केमिकल फार्मूला सेम होता है। जैसे हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, इसका भी दोनों फार्मूले हमारे पास क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। सही है, तो जनाब वाले अगर इसमें देखा जाए, इसमें एक वो चीज़ होता है, पॉलीमर्स की बात भी करूं, सही है, जैसे हमारे पास स्टार्च है, ये फार्मूला बनता है C6H10O5 फार्मूला बनता है, लेकिन यहाँ पे हम साथ N लगाएंगे। N का मतलब होता है यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसी के हमारे पास मिलते क्या बनाएंगे, ये स्टार्च बनाएगा। मैं यहाँ पे लिखूँ स्टार्च, ये बनाएगा, ठीक है। ये असल में पॉलीमर्स होते हैं, मोनोमर्स पॉलीमर्स क्या होते हैं बाद में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जनाब अली इसमें देखिए, इसमें कार्बन कितने दिए हैं, इसमें एक्चुअल नंबर बताया गया है। क्या बताया गया है, एक्चुअल नंबर कार्बन के बताया। यहाँ पे एक्चुअल नंबर आप कार्बन बताया गया है, एक्चुअल नंबर बताया गया है किस चीज़ से, कार्बन का। यानी क्या मतलब कह रहा है कि इधर हमारे पास जो कार्बन है ये 6 दिया है, हाइड्रोजन जो है ये भी 6 दिया है। सही, अगर इसकी बात करें तो इधर बताते हैं कि एक्चुअल नंबर कार्बन के 6 हैं, हाइड्रोजन के जनाब अली 12 है, ऑक्सीजन के 6 है। इसकी बात करें तो कह रहा है कार्बन इसमें 12 दिया है, हाइड्रोजन हमारे पास 22 दिया है, ऑक्सीजन जनाब अली 11 दिया है, 11 दिया है। इसकी बात करें, इसका हमारे पास कार्बन 6 दिया है और हमारे पास हाइड्रोजन जो दिया गया है वो इसमें 10 दिया है, और ऑक्सीजन जो हमारे पास है ये इसमें 5 दिया है। लेकिन बात ऐसा है कि इनके साथ हम क्या लगाएंगे, साथ हम लगाएंगे N। इसका मतलब ये है कि इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो आपस में मिलते मिलते एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। जैसे हमारे पास PVC का नाम अगर आपने सुना होगा, PVC जो ये हमारे पास आएगा, कार्बन ये आएगा, CH2 आएगा, बॉन्ड बनेगा CH2 के साथ, ये जनाब अली हमारे पास बॉन्ड बनेगा क्लोरीन के साथ। इधर इसके पीछे भी हमारे पास और भी केमिकल कंपाउंड्स आते हैं, इधर भी सब्सटेंस आते जाते हैं, तो ये भी हमारे पास N नंबर यानी मुख्तलिफ हमारे पास नंबर बनते हैं इसके साथ। ये वो PVC पाइप है जिसको आप लोग यूज करते हो, PVC पाइप, ठीक। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें एक मॉलिक्यूल के अंदर या इस केमिकल सब्सटेंस या किसी भी केमिकल सब्सटेंस के अंदर हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बता दिया गया है। सही है, क्या बताया गया है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। तो ये कौन सा फार्मूला होगा, ये होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास कौन सा फार्मूला है, हमारे पास वो फार्मूला है जो हमें बताता है क्या चीज, एक्चुअल नंबर बताता है, क्या चीज, एक्चुअल नंबर बताता है। यानी मैं कह सकता हूँ फार्मूला विच टेल अस, या फार्मूला which express the actual number of atoms present in a molecule is called, क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाएगा। डिफाइन कैसे करेंगे, इसकी डिफिनेशन हम कैसे लिखेंगे, ये जनाब अली केमिकल फार्मूला, ये क्या चीज है,
एक केमिकल फार्मूला है जो क्या करता है, विच टेल्स या विच गिव्स द एक्चुअल नंबर, ये याद रखें ये चीज, द एक्चुअल नंबर, ये एक ऐसा फार्मूला है जो देता है क्या चीज, एक्चुअल नंबर, किस चीज की, ऑफ एटम्स की, इसमें कौन कौन से एटम्स हैं, ऑफ एटम्स, एटमों की, जो किस चीज में मौजूद हो, प्रेजेंट, जो मौजूद हो इन अ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, क्या कहलाएगा जनाब अली, ये इस कॉल कहलाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको मजीद बताएंगे इस फार्मूले के बारे में कि ये फार्मूला जनाब अली हमारे पास ड्रा की जाती है या ड्राइव की जाती है किस चीज़ से, एम्पिरिकल फार्मूले से, किसके थ्रू, ये कल इंशाअल्लाह हम इसके ऊपर मजीद बहस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, फिलहाल अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे, अस्सलाम वालेकुम।